हम बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में बताया हुआ है, आगे हम स्टार्ट करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहले हम कोयले की ढुलाई करते हैं, मतलब कि कोयले को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ले आया जाता है क्रशर मशीन में। क्रशर मशीन में जिसमें कोयले को पीसा जाता है। सबसे पहले आप जानेंगे कोल यार्ड के बारे में। कोल यार्ड जो होता है जहाँ पे कोयले को स्टोर किया जाता है। 50% लगभग थर्मल पावर प्लांट का 50% जो एरिया होता है वो कोल यार्ड का होता है, जहाँ पे कोयले को स्टोर किया जाता है। उसके बाद इसे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट जो होती है ऐसे वो रोटर पर चलती रहती है, जिसके थ्रू हम ले आते हैं इसको क्रशर मशीन में, जहाँ पे कोयले को बारीक पीसा जाता है, बिल्कुल पाउडर की जैसे कोयले को पीस लिया जाता है, ताकि हम कोयले की पूरी एनर्जी को यूज कर सकें। और इसकी एनर्जी जो हमें हीट के रूप में मिलती है, मतलब कोयले का जो पाउडर हम बनाते हैं क्रशर मशीन के थ्रू बारीक पीस के, उसको हम भट्टी में मीन फर्नेस में जलाते हैं, और उससे जो हमें हीट प्राप्त होती है उससे हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ये पार्ट आपका बॉयलर का है। बॉयलर में पतली पतली पाइपें लगी होती है। अगर पूरे कंटेनर में एक साथ अगर पानी को रखते हैं तो पानी को गर्म करने में, स्टीम में कन्वर्ट करने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसीलिए हम पतली पतली पानी पाइपों के थ्रू पानी को गुजारते हैं, जिससे कि हमें कम एनर्जी में ज़्यादा स्टीम हम जनरेट कर पाते हैं। अब इस स्टीम को हम ले आते हैं टरबाइन में। इस स्टीम का जो टेम्परेचर होता है लगभग 540 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक स्टीम का टेम्परेचर होता है। और इस स्टीम का जो प्रेशर होता है, टरबाइन में कई सारी ब्लेड्स लगी हुई होती हैं, और उस ब्लेड्स पे ये टरबाइन प्रेस करती है। प्रेस करने का मतलब ये फोर्स लगाती है उस पर, और उस पर ये फोर्स लगाती कितना है, लगभग 250 केजी का। मतलब ब्लेड्स पे जो प्रेशर होता है, लगभग प्रेशर जो होता है वो 250 केजी का पर ब्लेड्स पर स्टीम का प्रेशर होता है। अब ये टरबाइन रोटेट होती है। टरबाइन के इस ऑफ से जुड़ा होता है जनरेटर। जनरेटर से हमें जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टरबाइन की रोटेशन से हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है, और दोनों